हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेशनल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पिछले साल के एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। रूट टू को रेशनल नंबर मान लेंगे और लिख देंगे तो कि रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर लिख देंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर। यानी कि पी और क्यू हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी कि इनके बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा टू, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर। इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा अपना ये, इधर ही लगा दो नीचे, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब टू को इधर डिवाइड में भेज दो तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में टू। यहाँ से क्या मालूम चला कि जो पी स्क्वायर है वो टू से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो पी स्क्वायर है इज एन इवन नंबर। अगर पी स्क्वायर इवन है तो पी आल्सो इवन नंबर। अब अगर पी इवन नंबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी जो है वो टू से के मल्टीपल में आएगा या टू से कटेगा भी। तो मैंने मान लिया कि पी के इज इक्वल टू टू के। अब जहाँ पी है वहाँ पर टू के पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डालेंगे टू के पाई स्क्वायर अपॉन में टू का स्क्वायर। सॉरी, टू ओनली टू ही आएगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर अपॉन में टू। काट देंगे इसके, टू टू द फोर, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू के स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन टू इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से एक बात पता चली कि जो के स्क्वायर है वो भी टू से कट रहा है, सॉरी क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज ऑफ इवन नंबर, तो क्यू ऑल्सो इवन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, हमने लिखा था कि जो पी और क्यू होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे, यानी इनमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर जो हमारा पी है वो भी टू से कट रहा है और जो हमारा क्यू है वो भी टू से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू बोथ आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इधर लिख दो, सो रूट टू इज एन इरेशनल। यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एज इक्वल टू टू की पावर थ्री, थ्री की पावर टू इंटू फाइव
एंड b इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ a एंड b यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू लिखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, और b इक्वल टू है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF में हम लोग सबसे छोटी पावर वाला देखते हैं। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 3 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटा वाला ले लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर छोटा वाला ले लेंगे 3। इन दोनों में इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर लेना ले लेंगे 5 छोटा वाला। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो HCF आ जाएगा हमारा यहाँ से 60। अब LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट वाली पावर ले लेंगे। इन दोनों में देखो जो कॉमन मिल रहा है, दोनों में हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3 इंटू, इन दोनों में हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2, और इन दोनों में हाईएस्ट पावर है 5 की पावर 2। सॉरी, प्लस का 2 है, ये माइनस नहीं है। सॉल्व करेंगे, ये 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 का कितना होता है 200 इंटू 9, तो हमारा LCM आ जाएगा 1800। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये देखो 2026 में ऑल इंडिया में पूछा गया, वो भी स्टैंडर्ड में। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सेट 2 में आया आउटसाइड दिल्ली में, तो लिखेंगे यहाँ पर भी, सपोज कर लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू आर के बराबर है। यहाँ लिख देंगे वेयर आर इज अ रेशनल नंबर। थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, यहाँ पर आर को हमने मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, तो इसको उधर भेज देंगे माइनस का रूट 3 इक्वल टू आर माइनस का 5। अब इसको प्लस करना है तो -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, तो -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इधर भी, और -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इधर भी, तो ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू माइनस का आर प्लस का 5। आगे पीछे कर लेंगे, रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस आर। अब यहाँ से देखो 5 भी हमारा रेशनल है और आर भी हमारा रेशनल है, तो कोई भी अगर दो नंबर रेशनल हो गए उनका सब्ट्रैक्शन ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा। तो यानी कि अगर ये रेशनल नंबर आएगा तो इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए। मगर वी नो दैट, मगर हम लोग जानते हैं कि रूट 3 जो हमारा है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, तो लिखेंगे वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो 5 माइनस रूट 3 इरेशनल। तो हमारा 5 माइनस रूट 3 रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशनल हैं, और रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल होता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, इसका ये और ये, ठीक है, 306 और 657 का हमको HCF बताना है। तो 306 को पहले ब्रेक कर लो, लाइन खींच के तोड़ ले इसके, उससे काटेंगे तो 1 5 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 बन जा, 3 से कट जाएगा 17 टाइम, 17 बन जा 17। यानी कि तो 306 को अगर हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, देखो यहाँ पर 3 दो बार लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 2 इंटू 17। अब 657 को ब्रेक कर लेंगे, 657, क्या ये नंबर 3 से कटेगा, देखते हैं।
3 2 जा 6 और 3 5 3 1 जा 3 2 बचा 27 होगा 3 9 जा 27। अभी किससे कटेगा 73 से कटेगा क्या शायद। एक मिनट चेक कर लेता हूँ उसको मैं। तो ये भी नंबर हमारा 3 से कट जाएगा। पहले इसको 3 से काटते हैं। तो 3 7 जा 21 3 3 जा 9। अब ये 73 से पूरा कट जाएगा। तो हम लोग 6 5 7 को ब्रेक करके लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 73। अब हमको बताना क्या है HCF। तो HCF के लिए हम लोग छोटी वाली पावर को लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो दोनों में यही कॉमन है। तो हमारा HCF आ जाएगा 9। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो यहाँ से LCM हमारा क्या बन जाएगा। LCM में लेते हैं हाईएस्ट पावर तो दोनों में कॉमन होता है, और जो नॉन कॉमन नंबर होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 2 और इसके पास 2 भी है, 17 है और 73 है। 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 73। इन सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा यहाँ पर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 इंटू 73 आ जाएगा, और 73 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 22338। तो ये इसका HCF हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट अ नंबर ऑफ फॉर्म 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। 2026 में आया है और 3 से सेट नंबर 3 में आया है। तो हम लोग लिखेंगे कि 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 6 की पावर n है तो हम लोग इसको 2 इंटू 3 की होल पावर n लिख देंगे। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो 0 है वो तभी आता है जब वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, और 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके पास ये दोनों नंबर होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। इसके पास 2 है बट 5 नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 6 की पावर n है नेवर एंड विथ 0 because they have not 2 and 5। क्योंकि इसके पास 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा।